हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम माइक्रो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट मोहम्मद यूनिस ने दिया था 1976 में, जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स थे चिटागोंग यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के अंदर। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि गरीब औरतों के समूह को कर्ज दे दिया जाए, और ये कर्ज उन गरीब औरतों के समूहों को दे दिया गया बिना कुछ उनसे सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स लिए बिना, और हाई इंटरेस्ट रेट पर। और उनसे एक शर्त रखी गई इस कर्ज को देते वक्त कि यदि कोई भी बंदा उस समय लोन के पीरियड में डिफ़ॉल्ट करता है तो उस ग्रुप की तत्काल से फाइनेंसिंग रोक दी जाएगी, यानी पैसे देने की प्रोसेस वहीं से रुक जाएगी। इस कारण से उन ग्रुप के अंदर एक फोर्स था कि उनको रिपेमेंट करनी ही करनी है। तो ये जो था वो मोहम्मद यूनिस का एक पायलट प्रोजेक्ट था माइक्रो फाइनेंसिंग का, जो कि बाद में जाके बहुत सफल हुआ, जिस कारण से उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। इसकी सफलता के बाद ग्रामीण बैंक में क्या होता था कि 4 से 5 लोगों का समूह होता था, वही 4 से 5 लोग उस ग्रामीण बैंक का मालिकाना हक भी रखते थे, और जो भी लोन उस ग्रामीण बैंक से मिलता था वो बेसिकली टोटली ट्रस्ट के ऊपर होता था, बिना किसी सिक्योरिटी के दे दिया जाता था और हाई इंटरेस्ट रेट के बाद, जिस कारण से उस ग्रामीण बैंक की पॉपुलर होता गया। और बाद में कई सारे देश दुनिया के उसको देखे और पढ़े, और जिस कारण से आज के समय में 7,000 से ज़्यादा ग्रामीण बैंक पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। इसी उपलब्धि के कारण डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को 2006 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा भी गया इन्हीं की सराहना काम से। अब ग्रामीण बैंक का जो काम होता था कि वो तो समझ में आ गया। अब माइक्रो फाइनेंसिंग भारत में क्यों आई? माइक्रो फाइनेंसिंग भारत में इसलिए आई क्योंकि ये जो कमर्शियल बैंक अच्छी तरीके से गरीबों का अपलिफ्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, और अपलिफ्टमेंट ना कर पाने से तो उनका विकास भी रुका हुआ था। इसी विकास को बढ़ाने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ लॉन्च हुआ। अगर हम मीनिंग की बात करें माइक्रो फाइनेंसिंग की, तो एक प्रकार की ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना गरीबों को। ये फाइनेंसिंग सर्विसेज निम्न प्रकार की हो सकती हैं, या तो ये माइक्रो क्रेडिट के रूप में हो सकती है, या तो माइक्रो सेविंग के रूप में हो सकती है, या माइक्रो इंश्योरेंस के रूप में होती है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी रिफर करते हैं कि अल्टरनेटिव कमर्शियल टारगेटेड प्रोग्राम होते हैं, जो कि पुअर पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं। ये एक तरीके का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है न केवल कि ऋण देना, बल्कि साथ साथ इनके सेविंग अकाउंट खोलना, इनका इंश्योरेंस कराना, इनका मार्केटिंग सेक्टर में डेवलपमेंट करना और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। यही माइक्रो फाइनेंसिंग का मेन मीनिंग होती है। इसी कारण से भारत में इसको लॉन्च किया गया। यही काम पहले कमर्शियल सेक्टर के बैंक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कमर्शियल सेक्टर के बैंकों पे एक बाउंडेशन होती है, क्योंकि उनको 40% अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स पे उनको फोकस करना पड़ता है, और इन बैंकों का जो लोन पहले दे रहे थे वो डिफ़ॉल्ट जा रहा था, जिस कारण से बैंक की नज़र में ये फायदे का सौदा नहीं था। इस कारण से वो ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। इसी कारण से माइक्रो फाइनेंसिंग पूरे भारतवर्ष में 1970 से ही लागू की गई है। यदि हम नाबार्ड की डेफिनेशन देखें तो माइक्रो फाइनेंसिंग को उन्होंने डिफाइन किया है कि द प्रोविजन ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट टू अ पुअर इन रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज फॉर enabling them to raise their economic level and income level and raise their standard of living। यानी इसका मतलब इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ा देना जिसके कारण से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अर्निंग प्रॉफिट की ज़्यादा हो जाए, जिससे इनकी जीवन जीने की स्तर में सुधार आए और अच्छा जीवन ये यापन कर सके। अब अगर बात करें कि क्लाइंट ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग कौन कौन होते हैं, यानी कौन कौन माइक्रो फाइनेंसिंग का लाभ उठाते हैं, ये होते हैं लैंडलेस लेबर, जिनके पास श्रमिक ऐसे जिनके पास स्वयं की कोई ज़मीन नहीं होती है, ऐसे लेबर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी छोटे किसान या मध्यम किसान वर्ग के लोग भी इस माइक्रो फाइनेंसिंग का लाभ उठाते हैं। रूरल आर्टिजन और वेवर, जो कारपेंटर होते हैं और बढ़ई होते हैं, ये सब इनके जो शहरी क्षेत्र में भी होते हैं, ये
इस माइक्रो फाइनेंसिंग का लाभ उठाते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर्स जैसे कि अर्बन एरिया के हो गए और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो कृषि से हट के जो काम कर रहे हैं वो भी माइक्रो फाइनेंसिंग का लाभ उठाते हैं। यही इनके क्लाइंट्स कहलाते हैं माइक्रो फाइनेंस। यदि हम माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करें इंस्टीट्यूशन के रूप में, तो एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। एनजीओज क्या होते हैं? एक प्रकार के नॉन गवर्नमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और कमर्शियल बैंक के बीच में लिंकेज का काम करते हैं। एक तरीके के ये वॉलंटरी ग्रुप होते हैं जो हमेशा सोशल वर्क में लगे रहते हैं। पहली बार मरेयाडा, जिसको हम मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसीज के नाम से भी जानते हैं, वो फर्स्ट टाइम सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट की थी। अब बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है सेल्फ ग्रुप उसमें भी काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप दोस्तों स्व सहायता समूह भी इसको हिंदी में हम कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं इसमें 15 से 20 लोगों की संख्या होती है। इसमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग जो होते हैं सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से और सेम होमोजीनियस मोटिव से कार्य करते हैं और इनका जो काम होता है स्मॉल माइक्रो फाइनेंसिंग करना और अपने फंड को एकत्र करना इस माइक्रो लेवल पे, और ज़रूरत पड़ने पे उस फंड से अपना लाभ उठाना और अपना लोन लेना, यही कार्य होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और माइक्रो फाइनेंसिंग तो सर्वाइवल नीड्स जो उनकी डेली होती है इनका काम करने के, यानी डेली फंड्स का भी यूज़ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने माइक्रो फाइनेंसिंग के रूप में करते हैं। यदि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड ग्रुप होते हैं। इन ग्रुपों में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं और इन ग्रुपों में अधिकतर महिलाएं होती हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं वो एक ही सामाजिक संगठन या सामाजिक क्षेत्र से आते हैं या और सेम इकोनॉमिक लेवल के लोग होते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। और जो इसके अंदर मेंबर्स आते हैं अपने स्व इच्छा से आते हैं और इसमें अपना कुछ फंड स्टोर करके रखते हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पे उस फंड से अपना कार्य कर सकते हैं। और माइक्रो फाइनेंसिंग का यूज़ करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पड़ने पे इससे लोन भी लेते हैं और वक्त में इसकी रिपेमेंट भी करते रहते हैं और नए इंटरप्राइज खोलने में भी माइक्रो फाइनेंसिंग का यूज़ करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर। हम वर्किंग देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो इसमें मीटिंग्स होती हैं अपने गांव में और कई सारे गांव में कई सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं इकट्ठा होकर अपनी मीटिंग्स करती रहती हैं, संगोष्ठी करती रहती हैं। 5 से 7 दिन में एक ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है जिसके अंदर ये अपनी ट्रेनिंग करती हैं और अपना डेवलपमेंट भी बढ़ाती हैं, यानी इनके कार्य करने का कौशल भी यानी वर्किंग स्किल भी बढ़ाती हैं। इन्हीं 5 से 7 दिन का जो इनकी ट्रेनिंग कैंप होता है इसी में अपनी वर्किंग स्किल का भी डेवलपमेंट करती हैं। एक तरीके की ये मोबिलाइजिंग, सेविंग, डिस्ट्रीब्यूसिंग और रिपेइंग ऑफ फंड, यानी ये इसी दौरान अपना सेविंग अकाउंट भी भरती हैं, यानी जो भी आय प्राप्त करती हैं अपने नए इंटरप्राइज सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलाते हैं उससे, और अपने जो पहले से लिए गए लोन है उसकी भी जमा राशि को वापस करती हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं इसको ली रहती हैं। और जो इसका जो फाइनेंसिंग मैनेजमेंट यानी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट होता है इसके ऊपर नज़र रखता है कि इसके अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहे और सभी स्टाफ अच्छे से अपना सुनियोजित कार्य करते रहे। इतनी तो बात हम लोग ने जान लिया एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल है माइक्रो फाइनेंसिंग के। तो प्रोवाइड द वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नॉट जस्ट लोन, यानी हर प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करने की सहूलियत देना गरीब लोगों को, न और ऋण भी देना, यानी ऋण देने के साथ साथ और भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करने की चांस, यानी उनको प्रोत्साहन देना कि और भी जैसे कि सेविंग करना, उनकी बैंकिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना, ये सब कार्य करने की उनको छूट देना। माइक्रो फाइनेंसिंग का यही काम होता है और ये एक तरीके का पावरफुल टूल के रूप में काम करता है एलिमिनेट करने को पॉवर्टी को, क्योंकि जब माइक्रो फाइनेंसिंग करी जाएगी इनकी सेविंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, इस कारण से इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तो इस कारण से पॉवर्टी भी एलिमिनेट हो जाएगी, पुअर भी कम हो जाएंगे सोसाइटी से। अब बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स भी इसके अंदर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी इन्वॉल्व कर लेंगे, यानी हम इसके अंदर कई सारे लोगों को भी कार्य में लगा सकते हैं और बिल्डिंग द फाइनेंशियल सिस्टम भी कर सकते हैं जिस कारण से
पुअर लोगों को, जिस तरह की NGOs बना दिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए, ये पुअर लोगों की मदद करते हैं वक्त वक्त पड़ने पर और करते ही रहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस माइक्रो फाइनेंसिंग के क्या हैं, तो एक तरीके का यही प्रिंसिपल के ही ऊपर इनके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट लेवल, यानी इनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देना, ग्रास रूट लेवल यानी एकदम निम्न स्तर तक इनका डेवलपमेंट करना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलपमेंट करना और स्ट्रेंथन करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूती प्रदान करना और उनका विकास करना, यानी उनके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाना, और प्रोवाइड लाइवलीहुड ट्रेनिंग वर्क वीकर सेक्शन, यानी हर कमज़ोर वर्ग के परिवारों को खाना देना और उनको मजबूती देना। एम्पावर द वीकर फाइनेंशियल वुमेन, यानी गरीब महिलाओं को भी हर तरीके की मजबूती प्रदान करना। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो आप लोगों को, प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़रूर इसे बहुत शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी लोगों के सामने नए वीडियो के साथ बहुत जल्द उपस्थित होने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।